नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं अमीषा, जिन्होंने डीयूईटी में ऑल इंडिया रैंक 13 अचीव करी है। और इनकी अपनी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी और क्या इनके जो इम्पोर्टेंट टिप्स थी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले अमीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। Thank you, sir. Sir, I have done my schooling from Navodaya Vidyalaya, Nechana, Rewari. Then I have done my bachelor's BSc Honors Mathematics from Delhi University, and currently I am pursuing MSc Mathematics from Delhi University itself. आपने सबसे पहले प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? आपको ऐसे मास्टर्स करने का प्लान था आपका, तो डीयू का एग्जाम दिया आपने और भी एग्जाम दिए थे? सर पहले तो मैंने IIT जैम के लिए किया था, बट उसमें इतना अच्छा नहीं हो पाया था। आई हैव क्वालिफाइड, बट रैंक 971 आई थी, सो NIT मिल रही थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा फिर कि DU के लिए प्रिपेयर करते हैं। देन थोड़ा सा आपने डिप्रेस हो गया था कि रैंक कम आई, तो एक दो महीना छूट गया था, मतलब फेब के बाद मार्च अप्रैल नहीं किया, बट उसके बाद फिर मैंने मई में स्टार्ट किया। आपने मतलब मई में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इसके लिए? हाँ, यस तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन से अगर प्रिपरेशन करें ढंग से तो कितने दिन में अपन डीयूटी को क्रैक कर सकते हैं? सर, आई थिंक 6-7 मंथ्स इनफ है। अगर तुम पहले से कर रहे हो, मतलब कॉलेज में अगर करा रहे हैं और उस टाइम पे अगर तुम अच्छे से कर रहे हो अपनी ग्रेजुएशन में, तो 6-7 मंथ इनफ रहते हैं प्रिपरेशन के लिए। और जैसे आपने सेल्फ स्टडी करी या कोई कोचिंग वोचिंग कुछ यूज करा, या आपने जो आईटी जेम के लिए प्रिपरेशन करी थी वही आपके लिए हेल्पफुल रही? सर थोड़ा तो IIT जैम के लिए जो प्रिपेयर किया था उसमें उसकी वजह से भी बहुत हेल्पफुल रहा है। उसके अलावा फिर मैंने, क्योंकि DU का सिलेबस थोड़ा अलग है, तो फिर मैंने थोड़ा और मतलब सिलेबस वगैरह देखा प्रीवियस ईयर्स, और आपके भी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन वगैरह थे वो देखे थे। तो आपको ऐसे पेपर दिया तो आपको क्या लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है? लोग बाग ऐसे बोलते रहते हैं कि टेस्ट सीरीज, बहुत से लोग ऐसे माहौल भी बनाते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपने टेस्ट दिए थे कि नहीं दिए थे? टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है, बट मैंने किया था कि बीच में बिल्कुल एग्जाम की तरह देना है उसको। मतलब रोज एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसको मॉक टेस्ट की तरह दिया, और उसके बाद में उसको चेक किया, एनालाइज किया कहाँ मार्क्स कितने कट रहे हैं ऐसे। इसलिए तो आपने प्रीवियस कोई ईयर टेस्ट बहुत सीरीज ज्वाइन नहीं की इंपॉर्टेंट। थी, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उन्हीं को एज ए टेस्ट सीरीज दिया था? यस सर। तो आपके अकॉर्डिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर कोई अच्छे से कर लेता है तो वो सफिशिएंट है टेस्ट सीरीज के लिए भी? यस सर, क्योंकि हमारे वाले जो एग्जाम में भी मैंने देखा है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत न्यूमेरिकल सारे के क्वेश्चन क्वेश्चंस आप वाले रिपीट टाइम होते में सेम टू सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तो एकदम से रिपीट हो गए थे सारे क्वेश्चन ही। बहुत से कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं। हैं। यस सर, मैंने भी देखा था, बहुत सारे रिपीट हो गए थे। तो आपके अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल टिप्स तैयारी करने के दौरान की ये बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको अवॉइड करना चाहिए? सर फर्स्ट चीज तो यही है कि DU का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, तो पहले सिलेबस देखो। क्योंकि ODE में भी जैसे स्टर्नली-लिवोली इक्वेशन थ्योरम जो है, तो कुछ कुछ चीजें हैं ऐड की गई है बाकी एग्जाम के अलावा। तो पहले सिलेबस देखो अच्छे से। आफ्टर दैट तुम प्रीवियस ईयर देखो, उसमें से आइडिया लगाओ कि तुम्हें कहाँ ज्यादा स्कोर करना है। जैसे मैंने ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पे थोड़ा फोकस किया था ज्यादा, क्योंकि वो सबके अच्छे होते हैं रियल एनालिसिस और ये सब, तो रिंग और ग्रुप पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। आपने ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी थोड़ा स्पेशल अप्रोच लगा के करा था, बाकी तो आपका एवरेज था ही, इस पे आपने थोड़ा सा स्पेशल अप्रोच लगाया था। और जैसे अभी क्या यस हो रहा है सर। कि अभी डीयू का एग्जाम डेट आया नहीं है, तो बच्चे बहुत से ऐसे कि कब आएगा। ऐसे आपको भी होता था क्या, या लास्ट टाइम पे आप कैसे कि अपनी तैयारी चल रही है, जब एग्जाम होगा तब हो जाएगा? क्या मतलब स्ट्रेटेजी थी इस टाइम पे? मेरा पहले होता था कि पता नहीं कब होगा कैसे होगा, और मैंने सिर्फ DU का ही भर रखा था और किसी का भरा भी नहीं था फॉर्म। तो फिर मैंने लास्ट में ये सोचा कि होगा तब हो जाएगा, बट मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि अफेक्ट होता है अगर आप छोड़ देते हो, फिर पता चल रहा है अभी थोड़े दिन में है, तो फिर ब्रेक हो जाता है, तो वो चेन टूट जाती है। तो कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। एक से बहुत से बच्चों की डिमांड है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कि क्वेश्चन कहाँ से करें, कौन सी बुक अच्छी रहेगी? तो आपके अकॉर्डिंग कोई सजेशन बुक, या आपने कहाँ से प्रैक्टिस करी मोस्टली?
मोस्टली मैंने तो पीवाईक्यूज ही लगाए थे, बट संवेदना पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें आईआईटी जैम, गेट, नेट, मतलब सबके क्वेश्चंस वो कंटेन करता है अपने अंदर, तो हम वो कर सकते हैं। मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो हम अपन देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है वो पीवाईक्यू का बहुत ही ज्यादा है डीयू के लिए, और वो एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस या अपन कॉन्सेप्ट के लिए किसी भी तरीके से उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ऐसा है? बिल्कुल सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है और आइडिया लगता है कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है। और जैसे आपने सीधे जैसे मान लो आईआईटी जेम के लिए तैयारी करी तो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे थे, पर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने आईआईटी जेम की तैयारी नहीं भी करी या उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, तो अगर वो पढ़ना चाहे तो उसको कौन से सोर्स से पढ़ के वो पीवाईक्यू करे? या जैसे पीवाईक्यू सॉल्यूशन मैंने डाल रखे, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट कैसा होता है कि सर सीधे पीवाईक्यू समझ नहीं आ रहे, तो कहाँ से पढ़े? उसके लिए आप कुछ बताना चाहें तो। सर पहले तो पीवाईक्यू भी नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स में मैंने वीडियोस देखे हैं, तो वो रेफर कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल के चैनल पे जो है। उसके अलावा फिर पीवाईक्यूज करो तो समझ में आएगा अच्छे से। और जैसे कुछ चीजें जैसे आपको लगता है कि इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये कोई अपने लिए यूजफुल नहीं है, या इनसे बचना चाहिए अभी तैयारी के दौरान, तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आपने करी हो आपको लगता है ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? मोबाइल ही है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल तो तो फिर मतलब ऐसा मोबाइल है का, कि अभी एमएससी एंट्रेंस का इतना कंटेंट नहीं है, तो लोग यूट्यूब पे देखेंगे या टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, तो ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा और जैसे आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए? डिस्कस का मैं बोलूंगी सबसे मत करो, अपना एक दो फ्रेंड रखो, उसी से करो, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं, बट एक दो लोगों से रखो। और टेलीग्राम को कंस्ट्रक्टिवली यूज करो, मतलब सिर्फ कंटेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है और ऑल द टाइम चैट चलते रहते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन ही है एक टाइप से। और कुछ स्पेशल ऐसा टिप्स है। जो आपको लगता है कि ये फॉलो करें और ऐसे पढ़ें, क्योंकि आप बोलेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि एक रैंक अच्छी है आपकी। आपने सबसे बड़ी बात की कॉन्फिडेंस आपका, मेरे को अच्छा लगा कि आपने सिर्फ डीयूटी का ही पेपर दिया और कोई फॉर्म भी फिलअप नहीं करा, उसके बाद इसमें इतनी अच्छी रैंक है, तो और ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो आप ऐसे सोच सकते हैं तो तैयारी करें कि टेस्ट सीरीज भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, और पीवाई को अगर आप मतलब सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी से करते हैं तो वो सफिशियंट है। तो आप क्या स्पेशल टिप्स बताएंगे कि भाई ऐसे करें तो आप डेफिनेटली करे कर देंगे? आपको क्या लगता है कि डीयूटी का एग्जाम टफ है या मतलब मॉडरेट है, कैसा आप कैसा फील करते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी भी अच्छी थी और रैंक भी अच्छी है? टफ तो नहीं बोल सकते, बट हाँ मॉडरेट तो जरूर है। और थोड़ा थोड़ा मतलब अभी लेवल हो रहा है उसका भी इंक्रीज, तो जरूरी तो है, टेस्ट सीरीज जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर पाए तो आप टेस्ट सीरीज खरीदो। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को एज ए टेस्ट सीरीज दो, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, टाइम बचता है हमारा कि हम पहले पीवाईक्यू कर रहे हैं फिर टेस्ट सीरीज कॉन्सेप्ट भी कर रहे पता हैं, लग तो जाए कौन सा टेस्ट कॉन्सेप्ट सीरीज को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, वो भी एक आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक तो बार बार कंसिक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो वो भी एक आइडिया लगेगा। यस सर, और ये भी पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है। मतलब पीवाईक्यू इज द बेस्ट की, या ऐसा बोल सकता हूँ कि बैकबोन ऑफ डीयूटी पीवाईक्यू? यस सर, किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। तो हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आगे आप इन फ्यूचर नेट गेट दें वो भी आपके लिए अच्छा हो। तो कुछ स्पेशल जो अपने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको अभी डीवीटी देना है, लगभग अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कब पेपर होगा, तो आपके अकॉर्डिंग अभी उनको क्या करना चाहिए, और कुछ जो भी आप बोलना चाहें? अभी तो बस मैं यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंटली अपना प्रिपेयर करो, क्योंकि ड्यू का एग्जाम तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा लेट हो जल्दी हो बट हो जाएगा। तो बस प्रिपेयर करो, पीवाईक्यूज अच्छे से करो, अपना सिलेबस देख लेना क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। ये देखो कहाँ ज्यादा वेटेज का आ रहा है, वहां से करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगी, तो आपके कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पूछेंगे, तो आई होप कि आप उन सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस, इन्होंने सिर्फ डीयूटी का फॉर्म अप्लाई करा है और डीयूटी में इतनी अच्छी रैंक है, इसके अलावा ना कोई फॉर्म फिल किया, ना कोई टेस्ट सीरीज, ना कोई कोचिंग, बस खुद पे कॉन्फिडेंस था और सेल्फ प्रिपरेशन से इन्होंने करेगा। तो आई होप आप भी क्रैक कर पाएंगे और इनकी स्ट्रेटेजी आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू। थैंक यू सर।